हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक कंटिन्यू टॉपिक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए आप लोग रिफ़र करना, इट इज़ टेबल नंबर 7.2। ठीक है, 7.2 प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, दिस वन। ठीक है, अब इसमें आप चेक करना, दीज आर प्रॉपर्टीज़, melting point, boiling point. E stand for element, that is nitrogen, phosphorus, arsenic. H, hydrogen. So E angle means इनके बीच का एंगल, डेल्टा H फ्यूजन, एंड लास्ट वन इज डेल्टा H इज डिसोशिएशन। फिर यहाँ पे आपको ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि ग्रुप 15 के सारे मेंबर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन NH3 बनाएगा। फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस PH3 बनाएगा। आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक AsH3 बनाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एंटीमनी की बात करें तो ये SbS3 बनाएगा। और इसी टाइप से आपको क्या मिलेगा, बिस्मथ हाइड्राइड। ठीक है, ये आपको सारे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, हाइड्राइड। अब आपको पहली प्रॉपर्टी इसमें से पकड़ना है। ठीक है, और वो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगी, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक सिंपल सा आपके लिए फॉर्मूला है, क्या कि चाहे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाए, ठीक है, दोनों केसेस में इनकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, दैट मीन्स नाइट्रोजन से ज़्यादा वेट फास्फोरस का, से ज़्यादा वेट आर्सेनिक का, से ज़्यादा वेट एंटीमनी का, से ज़्यादा वेट बिस्मथ का। मीन्स ये जो दोनों फिगर हैं, टॉप टू बॉटम अगर आप आओगे तो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे मेंबर हाइड्रोजन के साथ में ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं, पॉइंट नंबर 1। इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये दो प्रॉपर्टी, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। टेबल आपके सामने बुक में खुली होनी चाहिए। आपको मैंने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका वज़न ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब आप चेक करो इन दो फिगर को, फास्फोरस एंड आर्सेनिक को। अब मैंने आपको क्या बताया कि मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है, तो फास्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक का, ये देखो आप 185 से बढ़ के क्या हुआ, 2010। एंटीमनी का और ज़्यादा क्या हो गया, 254। सेम आप यहाँ पे ये डेटा फिगर मैच करना, 139, 156, 185। मीन्स टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब विदाउट एक्सेप्शन केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता है, एंड दीज एक्सेप्शंस आर द रियल एसेंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप ये फिगर को मैच कर लो, ठीक है, तो सारी गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, टेबल आपके सामने है ना। अपने हिसाब से अगर हम चेक करें तो नाइट्रोजन का तो मास सबसे कम है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का मास सबसे कम है तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना था, कम होना था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ईच एक्सेप्शंस आर क्वेश्चन मार्क। तो पहली चीज़ हमने क्या लर्न करी, सारे मेंबर ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन इसका एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, अब हम ये समझ लेते हैं।
अब ये एक्सेप्शन इसलिए है, जहाँ जहाँ इस चैप्टर में नाइट्रोजन का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, वहाँ वहाँ आप समझ लो कि दो बात पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? या तो वजह है आपकी डी ऑर्बिटल, थोड़ा कम हो गया ना, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, या तो वजह क्या है, डी ऑर्बिटल, और जहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं लगेगा वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में PH3 है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में NH3 है, तो NH3 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये इसके नेबर वाले NH3 के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्ट्रांगली हेल्ड करेंगे, और जब स्ट्रांगली हेल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन था। बाकी के दो पॉइंट आपको यहाँ पे क्या हो गए, क्लियर हो गए, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और शॉर्ट में ही मैंने बताया है, इससे ज़्यादा तो मेरे पास में स्कोप भी नहीं है स्क्रीन पे बताने का, लेकिन अगर आप बुक से इतने को जो मैंने बताया ये पढ़ लोगे, आपसे सारे आंसर खटाखट बनेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। अगली चीज़ आप इसमें आ जाओ, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है EH डिस्टेंस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थ्रू आउट EH डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है, बढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटर एटम का भी तो साइज़ बढ़ रहा है। नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा बिस्मथ, बिस्मथ से बड़ा एंटीमनी। साइज़ बढ़ेगा तो एलिमेंट की डिस्टेंस भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनती है वो बनती है कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका भी आप ट्रेंड समझो। अगर मैं इतने ट्रेंड की बात करूं तो आप चेक करना, 322 से 297 से 255, इसका मतलब ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो ये ट्रेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और 189 से 122 भी आपने मिला लिया। मींस अगर हम डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें इन मेंबर के, तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। क्वेश्चन क्या बनेंगे हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा आपका, भाई ये लिया मैंने NH3, अब NH3 का मैं केवल बना रहा हूँ N और H। आप समझ जाना कि यहाँ पे तीन अलग अलग जगह हाइड्रोजन है। अगली बार PH3, ठीक है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये जो हाइड्रोजन है ये छोटे साइज़ का है, कलर क्यों नहीं बदला रहा है, हाँ बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में। ये जो आपका हाइड्रोजन है ये छोटे साइज़ का एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों जगह कॉमन है, ठीक। अब यहाँ पर आप चेक करो, नाइट्रोजन कंपैरेटिवली साइज़ थोड़ा बड़ा, फास्फोरस कंपैरेटिवली साइज़ और बड़ा। अब अगर हम इन दोनों बॉन्ड्स को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के साइज़ क्या है, छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस का साइज़ एकदम से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा।
अब इस साइज और इस वेट को ये बॉन्ड झेल पाएगा क्या? नहीं झेल पाएगा, मीन्स बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा मतलब एनर्जी कम लगी। कितनी? 322। वहीं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में साइज़ का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था, तो थोड़ी सी एनर्जी हमको ज़्यादा लगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का भी एंगल रहेगा। क्लियर? तो साइज़ का यहाँ पे फैक्टर है। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, एक और एलिमेंट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया बिस्मथ, Bi, तो Bi का साइज़ और बड़ा, मतलब ये बॉन्ड और जल्दी टूट जाएगा। मतलब आपको क्या मिल गया? हाइड्रोजन फ्री मिल गया। और फ्री हाइड्रोजन मतलब एसिड, फ्री हाइड्रोजन मतलब एसिड। और यहाँ पर H उतना जल्दी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मतलब वीक एसिड, वीक एसिड मतलब बेस। ठीक है, वीक एसिड मतलब क्या हो गया आपका? बेस। तो अमोनिया तो बेस है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते चले जाओगे ये बेसिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि H आसानी से निकल रहा है, बेस प्रॉपर्टी कम हो रही है, लेकिन एसिड प्रॉपर्टी क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो अमोनिया और BiS3 में से ज़्यादा बेसिक कौन है? अमोनिया। ज़्यादा एसिडिक कौन है? BiS3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो H प्रोवाइड करेंगे। और हमने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन तो इस H को रोक के रखता है, लेकिन बिस्मथ H को बड़े आराम से निकाल रहा है। ठीक है, मीन्स डाउन द ग्रुप अगर अपन आएंगे तो जो आपकी रिड्यूसिंग एबिलिटी है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस करे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये टेबल, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इस टेबल के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी आपको बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ठीक है, अगर होंगे अवेलेबल तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यस, दिस वन, PS3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या आ गया? एंगल आ गया। ठीक है, अच्छा फिर एक क्वेश्चन देखना 7.2, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। वाई BiS3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने क्या देखा कि Bi और H के बीच का बॉन्ड बहुत कमज़ोर है, बिकॉज बिस्मथ का साइज़ बहुत बड़ा है या इनकी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो ये H जल्दी निकला, इसलिए ये क्या रहा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहा। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस चैप्टर। यू कैनॉट लर्न आर द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया तो आप ऐसे 50 क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट देना है, चीज़ें बदलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ओके, बाय बाय।